बात हो रही है कुली मूवी के बारे में। कुली की शुरुआत होती है एक व्यस्त बंदरगाह से, जहां तस्करी का काला खेल चलता है। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे है एक खतरनाक और चालाक सरगना साइमन नागार्जुन, जिसके लिए उसका भरोसेमंद लेकिन निर्मम आदमी दयाल सोबिन साहिब काम करता है। साइमन का बेटा अर्जुन कन्ना रवि अपने पिता के इस गैरकानूनी धंधे से नफरत करता है और एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर बनने की राह चुनता है। इस दुनिया से दूर देवा रजनीकांत एक पुरानी हवेली जैसे बोर्डिंग हाउस का मालिक है। एक दिन देवा को खबर मिलती है कि उसके 30 साल पुराने जिगरी दोस्त राजशेखर सत्यराज की अचानक मौत हो गई है। देवा दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए राजशेखर की बेटियों प्रीति, श्रुति हसन और उसकी 2 बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहता है, लेकिन सच सामने आ जाता है जल्दी। राजशेखर की मौत दिल के दौरे से नहीं बल्कि सीने पर वार करके हत्या की गई थी। देवा जब जांच में जुटता है तो पता चलता है कि राजशेखर ने एक खतरनाक आविष्कार किया था, इलेक्ट्रिक चेयर वाला चैम्बर, जो किसी भी लाश को मिनटों में राख में बदल सकता था। सरकार ने इसे खतरनाक मानकर बैन कर दिया था। यहाँ साइमन नागार्जुन को लाश को ठिकाने लगाने में दिक्कत आ रही थी, कहीं कोई लाश पकड़ में ना आ जाए, क्योंकि पुलिस भी इनके पीछे पड़ी हुई थी। दयाल को जब इस चेयर चैम्बर के बारे में पता चलता है तो उसने इस बात को साइमन को बता दिया। फिर साइमन और दयाल ने धमकी और दबाव से राजशेखर को मजबूर किया। इस मशीन को गैर कानूनी इस्तेमाल कर दुश्मनों को सफाया करना चाहता था। देवा और प्रीति मिलकर इस हत्या तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे और उस इलेक्ट्रिक चैम्बर को दोबारा चालू कोशिश करते हैं और उस इलेक्ट्रिक जो चेयर चैम्बर था उसको दोबारा से चालू करते हैं। और इसी बीच साइमन को शक होता है कि बंदरगाह के मजदूरों में कोई पुलिस का मुखबिर भी है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि मुखबिर और कोई नहीं, खुद दयाल ही होता है। वो खुद ही पुलिस में होता है और उसकी वाइफ खुद भी पुलिस में होती है, जो उसके लड़के के साथ मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही होती है। नागार्जुन के बेटे के साथ गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करते और उसको बताती भी नहीं है कि वो उसकी वाइफ है। साइमन दयाल को खत्म करने का हुक्म देता है और यह जिम्मेदारी देवा और प्रीति को सौंपी जाती है, लेकिन दयाल चालाकी से उन्हें बरगलाकर उन्हें शिकंजे से बच निकलता है। इसके बाद कहानी देवा के अतीत में जाती है, जहां कई टर्न और ट्विस्ट के साथ राज खुलते हैं। टर्न और ट्विस्ट में यह भी पता चलता है कि देवा ने साइमन के फादर को भी मारा था। लास्ट में एंड में टर्न और ट्विस्ट आते हैं और मूवी के क्लाइमैक्स में साइमन को खत्म कर दिया जाता है। लोकेश कनगराज ने मूवी पूरी तरह से रजनीकांत के फैंस को ध्यान में रखकर बनाई है। यही वजह है कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में उनका जोर रजनीकांत के हाई एक्शन सिग्नेचर डांस स्टेप पर ज्यादा है। मूवी फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्लो और सेकंड पार्ट में सारे पत्ते खोल देते हैं। हालांकि ये मूवी 2 घंटे 50 मिनट की लंबी कहानी और कई जटिलताओं से भरी है, जिसमें कुछ सवाल नहीं मिलते। सेकंड हाफ में आमिर खान और उपेंद्र राव समेत कई कैमियो भी शामिल हैं। साइमन के रोल में नागार्जुन एक परफेक्ट खलनायक के रूप में रजनीकांत से लोहा लेते नजर आते हैं। दयाल के रोल में सोबिन साहिब एक खूंखार विलन बनकर खौफ पैदा करते हैं। प्रीति की भूमिका में श्रुति हसन ने अच्छा काम किया है, जबकि राजशेखर के रोल में सत्यराज अपनी मौजूदगी दमदार दर्ज करवाते हैं। सहयोगी कास्ट भी काफी दमदार नजर आती है। मुझे तो ये मूवी ठीक ठाक लगी, मैं इसको ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकती, लेकिन अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी मतलब 1 टाइम वॉच कर सकते हैं, बार बार के लिए तो मुझे ठीक नहीं लगी है। अगर कैसे क्या होता है, साइमन का कैसे पता चलता है या उसके फादर का कैसे पता चलता है, राजशेखर आजाद की मौत का कैसे पता चलता है, सारी चीजों को बारीक से जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और थैंक यू जो लोग भी थैंक यू आप सब जहां से भी मेरा ये रिव्यू देख रहे हैं।